काउंसलिंग लिस्ट आने के टाइम में कौन से गांधी जी आ गए जिनके बाद उनको समझ में आया। LRC अमीन का बाहर आया था, पहले निमाली थी कुछ और, अब निमाली हो रही है कुछ और। पहले था मेरिट लिस्ट, अब प्रतियोगिता परीक्षा, पहले नंबर बेसिस था, अब चलते बहाली में कहा जा रहा है कि एग्जाम लेंगे। पैसा लेकर के आप धंधा करिएगा, सब चीजों में पैसा। एजेंसी आपकी ना गलत थी तो आप ना बेईमान हैं। आप एजेंसी को सस्पेंड कीजिएगा कि मेरे बच्चों को मार दीजिएगा, पॉलिसी नियमावली कुछ बनाइएगा, फिर नई पॉलिसी का क्या मतलब है। हमाम में सब नंगे हैं, हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। साला आज तक कोई लड़ाई नहीं होती है, आप रोजगार की बात नहीं करते हैं, आप सिर्फ पैसा कमाने की बात होती है, सिर्फ वोट लेने की बात होगी। देखिए एक बार फिर से पटना के सड़कों पर नौजवान उतर गए हैं। LRC के अभ्यर्थी हैं और ये लोग सड़कों पर उतर गए हैं। क्या मांग है, क्यों सड़क पर उतर गए, क्या मांग है? हम लोग का काउंसलिंग लिस्ट जारी करने का मांग है, सरकार को काउंसलिंग लिस्ट 10 दिन के अंदर जारी करे। हम लोग 2 साल से दौड़ रहे हैं, फॉर्म भर चुके हैं, फॉर्म भरा गया, नियम चेंज कर रहे हैं, उनका नियम नहीं चलेगा अब। पुराने नियम से आप लोग चाहते हैं? हाँ, पुराने नियम से ही हो, सब कुछ का पुराने। हम लोग का यही मांगे है कि जो पुराना नियमावली है उसी नियमावली से हम लोग को काउंसलिंग लिस्ट दे और हम लोग को जल्द से जल्द फरवरी मार्च में काउंसलिंग ज्वाइन करवा दे, यही सरकार से मांगे हैं। वापस लो। पहले का नियम क्या था, क्या बदला है, नियम में क्या बदल गया? नियम में बदल गया, पहले का नियम था कि मेरिट बेसिस पे होगा और अब नियम हो गया है कि एग्जाम लेंगे। जब पूरा सारा फॉर्म फिलअप हो गया उसके बाद एक काउंसलिंग लिस्ट आने के टाइम में कौन से गांधी जी आ गए जिनके बाद उनको समझ में आया। देखिए वो छात्र जो है LRC के जो सर्वे वाले अमीन हैं, ये सड़क उतर गए हैं। किस चीज का विरोध है? LRC अमीन का बाहर आया था, पहले निमाली थी कुछ और, अब निमाली हो रही है कुछ और। पहले था मेरिट लिस्ट, अब प्रतियोगिता परीक्षा, पहले नंबर बेसिस था, अब चलते बहाली में कहा जा रहा है कि एग्जाम लेंगे। कब ये चेंज हुआ नियम? चलते बहाली में कितना दिन पहले? 1 महीना पहले हुआ नियम चेंज। जो बहाली आप लोग आया था कब आया था? 2 महीना पहले। 2 महीना पहले आया था, 1 महीना बाद चेंज हो गया। हाँ, नियम चेंज हो गया। आप लोग का आपत्ति क्या है? हम लोग का आपत्ति है कि एग्जाम में धांधली होती है, जो नियम पुरानी नियमावली थी उसी तरह हम लोग का वैकेंसी क्लियर किया जाए। तब देखिए पप्पू यादव जी भी आ गए हैं, लगातार छात्रों और अलग अलग मुद्दों पर सड़क पर नजर आते हैं। सर एक बार फिर से आप उतर गए। लगातार तो उतरले रहता है तो आपको मारिएगा, पैसा लेकर के आप धंधा करिएगा, सब चीजों में पैसा। एजेंसी आपकी ना गलत थी तो आप ना बेईमान हैं। आप एजेंसी को सस्पेंड कीजिएगा कि मेरे बच्चों को मार दीजिएगा, पॉलिसी नियमावली कुछ बनाइएगा, फिर नई पॉलिसी का क्या मतलब है। तो आप यदि एजेंसी गलत है तो नई एजेंसी बहाल करिए और हमारी आप मतलब पैसा के लिए कोई धंधा करेंगे। साला आज तक कोई लड़ाई नहीं होती है, आप रोजगार की बात नहीं करते हैं, आप सिर्फ पैसा कमाने की बात होती है, सिर्फ वोट लेने की बात होगी और आप लगातार बच्चों को आप बर्बाद करेंगे। छात्र परेशान थे कि बीजेपी समर्थित सरकार सुनती नहीं थी, बीजेपी समर्थित सरकार नहीं सुनती थी, तेजस्वी से उम्मीद था, अभी वही स्थिति है। भैया मेरे हमाम में सब नंगे हैं, हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। हमारे छात्र लीडर लगातार लड़ाई में हैं, सारे छात्र भी हैं, इसलिए आप हमारे छात्र लीडर से बात करिए। हम रोजगार के सवाल पर मरने मिटने को तैयार हैं। देश की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, उन्होंने जहर पैदा कर दिया इस रोजगार के सवाल पर। और जो हमारी सरकार है, जो आज हम अपने सरकार से अधिकार की बात करने आए हैं। हमारे बच्चे चिंतित हैं, हमसे हमारी सरकार है, हमारे बच्चों की अनदेखी करके हम सरकार नहीं चला सकते। इसीलिए ये नौकरशाह के कहने पर सरकार ना चले, नौकरशाह के लिए सरकार नहीं पैदा हुई है, जनतंत्र में जनता के लिए पैदा हुआ है। इसलिए ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक आप हमारी बहाली नहीं करते। तो देखिए एक बार फिर से पप्पू यादव जो है छात्रों के साथ पटना के सड़कों पर नजर आ रहे हैं। लगातार अग्निवीर का मामला हो, शिक्षक बहाली का मामला हो या कोई भी मामला रहता है, जब छात्र सड़क पर आते हैं तो पप्पू यादव जो है लगातार छात्रों के साथ नजर आते हैं। एक बार फिर से यही तस्वीरें दिखला रही है पटना के सड़कों पर जब LRC के छात्र उतरे हैं नियमावली चेंज होने के बाद, तो पप्पू यादव इनके कदम से कदम मिला करके पटना के सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और इनका कहना है कि छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए पप्पू यादव मर मिटने के लिए तैयार हैं। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक देखते हैं वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।